सब कुछ पा लिया। रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। जितियो देना करके जितियो देना करके जिंदगी नु पा लिया। रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। रब तो दुआ। सब अपने भाई को अपने मिलेंगे और एक प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन बिना तेरे वचन के मेरा प्रेम अधूरा और फीका है। जब तेरा वचन मेरी जिंदगी में होगा, मेरा प्रेम तेरे लिए और गहरा हो जाएगा मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जितने वचन के अनुसार चलते हैं, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही तेरे पुत्र है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और तेरी आज्ञा तेरा वचन है। आज तेरा वचन मेरे रगों में, मेरी नसों में जाए खुदा यीशु। मैं अपनी जिंदगी सरेंडर करता हूँ परमेश्वर, समर्पित करता हूँ, ताकि तेरा वचन मेरे हृदय में काम करे, मेरे दिल दिमाग में काम करे। परमेश्वर जैसे घोड़े को चलाने के लिए लगाम की जरूरत है, मेरी जिंदगी तेरे वचन के द्वारा चलाई जाए मेरे परमेश्वर। मेरी देह को कंट्रोल में लेके आप परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, आप तेरा वचन मेरी रगों में जाए, नसों में जाए, मांगे परमेश्वर से। क्योंकि बिना वचन के आपकी जिंदगी अधूरी है। आप परमेश्वर को, आप स्वर्ग नाम ले सकते लेकिन स्वर्ग जा नहीं सकते। आप स्वर्ग की चर्चा कर सकते लेकिन स्वर्ग जा नहीं सकते। जब वचन जिंदगी में होगा, आप स्वर्ग की चर्चा भी करोगे, जाओगे भी और लेके भी जाओगे साथ में लोगों को। आपका आमीन छोटा है। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना फल लाने के लिए। आमीन। एक बार सब तारीफ करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपनी जिंदगी में। सब 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 जय जयकार करें, परमेश्वर आपके साथ है। मैंने क्या बोले? हालेलुया। जय जयकार करें, परमेश्वर आपको जीत दे दी है। जय जयकार करें, परमेश्वर आपके साथ है। मैंने क्या जय जयकार करें, परमेश्वर आपको गिरने ना देगा, वो आपको बिखरने ना देगा। आमीन। हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। निराश मत हो, उदास मत हो। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, वो तेरे साथ है और तेरे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको एक बेस्ट फ्रेंड मिलवाऊंगा जो इतना जरूरी है, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। आमीन। और संसार का व्यक्ति उसे नहीं पा सकता, क्योंकि उसे ना देखता है ना उसे समझता है। लेकिन तुम उसे देखते हो और समझते हो, वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर भी होगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे। हालेलुया। मैं फिर आपसे वही बात करूंगा कि दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति कौन है और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आज आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बहुत छोटा नजर आ रहा है मुझे। आज परमेश्वर आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करके भेजेगा। जो अंबानी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। जो बिल गेट्स के पास नहीं हो तुम्हारे पास है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना, और अपनी बुलाहट पे कभी शक ना करो। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और जिस काम के लिए चुना है वो सिद्ध होगा। आज हो ना हो, कल हो ना हो, लेकिन होगा। बाइबल ने लिखा कि दुष्ट की युक्ति कभी पूरी नहीं होती, परमेश्वर की हर एक योजना सफल और पूरी है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में योजना बना चुका है, उसने आपको चुन लिया है, तो डोंट वरी,
निराश मत हो, टाइम नजदीक है, आप इस्तेमाल किए जाओगे, आप इस्तेमाल किए जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हर बाइबल का वचन सब लोगों के लिए नहीं है। सब लोग उसे अपना बना सके, लेकिन सब लोगों के लिए है नहीं। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। ये वचन सबके लिए नहीं है। अगर 2 या 3 शराब पीने वाले हो, क्या परमेश्वर के बीच में होगा? तो सबके लिए नहीं है। क्या 2 या 3 कभी प्रार्थना करने वाले नहीं, कभी परमेश्वर पूछते नहीं, और वो वचन वो क्लेम करेगी, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। तो हमारे बीच में क्या परमेश्वर आएगा? नो, सबके लिए नहीं है। हर एक वचन सबके लिए नहीं है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये वचन सबके लिए है, लेकिन सबके लिए है नहीं। सब इसे अपने लिए लेस गए। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब सड़क इसलिए बनाई गई है ताकि गाड़ियां चले, लेकिन जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो चला नहीं सकता। लेकिन सड़क रेडी है, लेकिन अधिकार साथ में नहीं। ये बिजली के तार इसलिए बनाए गए सब लोग बिजली इस्तेमाल कर सकें, लेकिन घर में मीटर नहीं है तो अथॉरिटी नहीं है। लेकिन तार अवेलेबल है, करंट भी तैयार है, लेकिन अगर मीटर नहीं है तो अथॉरिटी गायब है। तो एक ऐसी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वो अधिकार किसकी जिंदगी में काम कर रहा है? आप जानना चाहो? जानना चाहो? जानना चाहो? आज आप जानोगे यीशु मसीह के नाम में। बस जरूरी आज जो टॉपिक है वो पूरा स्पिरिचुअल है, पूरा आत्मिक है, तो उसने समझने वाले भी आत्मिक होने चाहिए। नहीं आप समझ नहीं पाओगे, अगर आत्मिक नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप। अगर आपका कान खुला नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे जो बातें मैं कहूंगा, क्योंकि वो गहरी बातें और हाई लेवल की बातें। लेकिन आपका कान खुला आत्मिक वाला, आपने जिंदगी सरेंडर कर दिया, प्यासे हो परमेश्वर के, तो ये वचन आपके लिए है और आपकी लाइफ चेंज है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तैयार हो? एक बार फिर प्रे करेंगे कि परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं अपनी जिंदगी को, ताकि तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 16:7 में, अभी आपने पढ़ना नहीं है, जब मैं एक स्पेशल जो आज का वर्ड है वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो अभी आपने सुनना है। मैंने लिखा यूहन्ना 16:7 में लिखा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सबको आमीन। प्रभु ने कहा कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां पे स्वतंत्रता है, वहां पे छुटकारा है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पवित्र आत्मा क्या चीज है, पवित्र आत्मा क्या काम करे। जब कुछ टाइम पहले मैं भी समझा रहा था तो मैं यही समझा था, पवित्र आत्मा है वो एनर्जी, वो एक रूप है परमेश्वर का, बस एक ऐसे, और एक डीप, मैं उसने देख नहीं पा रहा था अपने आमने सामने कि वो क्या चीज है, क्या काम करे। क्यों परमेश्वर ने जोर लगाया कि मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती पे तो अच्छा नहीं था? अच्छा था कि नहीं था? क्या प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ थे, क्या अच्छा नहीं था? प्रभु ने क्यों कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी तो वो सहायक आएगा।
जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा इतना जरूरी है एक विश्वासी के लिए जितना सांस लेने से भी ज्यादा कोई चीज जरूरी हो। और एक इंसान जाने सांस लेने से ज्यादा इस धरती पे कोई चीज जरूरी नहीं। सांस के लिए मनुष्य सब कुछ देने के लिए तैयार है, मरता व्यक्ति, लेकिन सांस लेने से ज्यादा कोई चीज जरूरी इतनी इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ वो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। नबी किसकी आवाज सुना करते? उसी पवित्र आत्मा की, क्योंकि परमेश्वर किसी ने देखा बाइबल को है। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे मैंने देखना है, तू परमेश्वर तू मेरा रूप नहीं देख सकता, तू कोई इंसान नहीं देख सकता, मर जाओगा। नुका मैं जब निकलूंगा तो गुफा में छुप जाइए। वो भी थोड़ी हल्की पीड़ देखने पाया था। जब इजराइल लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, बस आवाज सुनी थी, उनके कान फटने हो गए थे। वो बोले मूसा आज के बाद तू बात करेगा, परमेश्वर बात नहीं कर, हम तब मर जाएंगे। और जब परमेश्वर उतरा तो आग पहाड़ पर आगे आग होया कर दी। तो इतना तो उसने कोई देख नहीं पाया क्योंकि वो एक स्पिरिट है। लेकिन जब प्रभु देहधार को उतरे तो उसने अपना आप को जाहिर करा। लेकिन जब प्रभु गए तो प्रभु ने कहा कि आत्मा फिर तैयार है तुम्हारे लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है। जब मैं जाऊंगा तभी वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आओगी और वो आओगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाओगा, सब कुछ सत्य के बारे में, पाप के बारे में और शैतान के बारे में, सब चीजें क्या करना है, कैसे करना है, क्या समझना है, क्या नहीं करना है, ये वचन क्या करे। क्योंकि अगर बिना पवित्र आत्मा के तुम बाइबल पढ़ोगे तब भी ठोकर खाओगे। आपको पता बाइबल भी आपने ठोकर खिला सके अगर आप बिना पवित्र आत्मा पढ़ोगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा शरीर, मेरा बदन तुम खाओगे, मेरा लहू पियोगे। प्रभु के 70 चेले ने ठोकर खाई और बाइबल के शास्त्री फरीसी बोले कि इंसान का लहू, इंसान का मांस और लहू कौन खा सके? क्योंकि बाइबल में लिखा है पुरानी में इंसान का मांस खाने तो मना करा कि उन्होंने ठोकर खाई, बिना स्पिरिट के वचन सुन लिया। प्रभु ने कहा अपने 12 चेले तुम भी जाना चाहोगे? पतरस बोला नहीं, हम नहीं जाना चाहते, जीवन की बात तेरे पास है। प्रभु ने कहा जो कुछ मुंह में जावे वो संडास मुंह निकल गया, उसका मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। चेले आगे प्रभु के पास बोले प्रभु आपको पता है बहुत सारे लोग शास्त्री फरीसी ठोकर खाई थे, तूने बात कही। शायद क्या पता वो लोग क्या पता क्या क्या खाना शुरू करके जब उन्हें देखे यीशु मसीह ने कह दिया जो कुछ खाओ खाओ तो खाओ, या फिर उन्हें ये सोचा वो यीशु मसीह सब कुछ खाने के लिए कहा है तो बाइबल तोड़ने के लिए कहा है, ये तो वो ठोकर खाएंगे। चेले ना का बताई तो जब बिना आत्मा के वचन भी लोगे तो तब भी ठोकर खा जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इतना जरूरी है। बाइबल लिखा है कि जो सत्य का आत्मा होगा तुम्हें सब कुछ बताओगा। और मैं आपने बताऊं पवित्र आत्मा कोई एनर्जी, कोई सामर्थ, कोई पावर नहीं है जिसने आप इस्तेमाल कर सको। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति है, एक त्रिएकता का तीसरा रूप है। वो खुद परमेश्वर है, खुद यीशु है। वो वही सामर्थ, वही शक्ति जो यीशु के अंदर थी। वो एक एनर्जी, कोई सामर्थ, कोई एक धुआं सा नहीं है, कोई एक पावर सी नहीं है कि जिसने आप इस्तेमाल कर सको कि लोग पवित्र आत्मा आएगी तो लंगड़े चले, पवित्र आत्मा आएगी लो करो इस्तेमाल पवित्र आत्मा। नो, पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता कि वो आपने इस्तेमाल कर सका परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, कि पवित्र आत्मा हमारी मध्यस्थता करे परमेश्वर तक और हम तक संपर्क करने के लिए। हमारी बात परमेश्वर तक, परमेश्वर की बात हमारे मध्यस्थ तक, क्योंकि परमेश्वर ने कोई जानता सिर्फ उसका आत्मा। जिस प्रकार आपका आत्मा जाने, आपका मन जाने, तो उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने जाने। हालेलुया। अगर मैं पवित्र आत्मा में आपने पूरा प्रचार करना शुरू करूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। कोई दुनिया का व्यक्ति पवित्र आत्मा ने बता नहीं सकता पूरा, क्यों? परमेश्वर ने कौन समझता, परमेश्वर मन किसने जाना है, परमेश्वर ने कौन डिफाइन कर सकता है। बस मैं तो आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूं। आमीन। भाई ने पवित्र आत्मा तुमने सिखाओगा तो हम पवित्र आत्मा ने क्या बता सकते, वो हमने चलाओगा। वो भाई ने कहा चाहो कहीं पवित्र आत्मा वहां पे छुटकारा है, जहां पे उपवास है वहां पे छुटकारा नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा किए गए उपवास भी कोई काम की नहीं। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है आपको? बताओ प्रभु यीशु मसीह ने सेवा स्टार्ट नहीं करी जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आए। 34 साल की क्यों ना हो गया,
जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया तो बाइबल ने क्या कबूतर आसमान उसके ऊपर एक पवित्र आत्मा उतरी, और जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया तब परमेश्वर ने सेवा स्टार्ट की। और जब शैतान ने परीक्षा ली तो प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ थी। अगर पवित्र आत्मा साथ में होती तो वो परमेश्वर गाइडेंस नहीं ले पाता। जब शैतान ने कहा तेरे वचन में लिख रहा है, कहते एक वचन संहिता 91 की 12 में लिख रहा है क्या कि सरदूत आऊंगे इतना हाथ उठा लेंगे, गिरा दे अपना अपना पहाड़ते। प्रभु यीशु मसीह गिरा देंगे। ये सोच कर शैतान तू कौन है जो मेरे पिता के वचन है जो ठठराने की कोशिश करे? ला मैं कूदूंगा और परमेश्वर सच्चा है। वो कूदा और मरता और लोगों ने देखी था परमेश्वर जो आया था। पवित्र आत्मा ने उसका गाइड करा, परमेश्वर ने बताया कि बहन में लिखा तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर जानबूझ के। आमीन। आज भी शैतान भरमाव है। पहले लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब अंत का समय होगा तो बहुत सारे भरमाने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि लोग आपने भरमा ले रहे हैं अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है? कौन गाइड करेगा जब भरमाने वाले लोग आएंगे? क्योंकि आज लोग आप यूट्यूब पर जाओ, इतने प्रचार, कोई गैर भाषा बारे में विरोध करे, कोई पाप के बारे में विरोध करे, कोई किसी चीज के बारे में, कोई कहे भविष्यवाणी कोई चीज नहीं, कोई कहे चमत्कार झूठे हैं, कोई कहे ये पास्टर झूठे, कोई कहे अपोस्टल नहीं लिखवाना, कोई कहे प्रोफेट नहीं लिखवाना, कोई कुछ कोई कुछ। आप किस सुनोगे? आपको क्या पता चलेगा कौन सा प्रीच सही है कौन सही नहीं है अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं? तो जब भरमाने वाले आए, क्योंकि भरमाने वाले जब आवे शैतान तब आव जिंदगी में, वो हमेशा एक शैतान बनकर नहीं आता, वो यीशु मसीह वाली बातें लेकर आओगा। जब हवा के पास आए तो शैतान ने कहा हवा फल खा। बोले क्या तुम्हारे परमेश्वर ने कहा तुम फल नहीं खा सकते? उसने क्या कौन इस्तेमाल कराया? किसको बीच में लेकर आया? परमेश्वर ने। शैतान ने बेरा था कभी मेरे बरकाव में नहीं आ सकती तो मैं परमेश्वर ने बीच में नहीं लिया। उसने परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करा कि क्या तुम्हारे परमेश्वर ने कहा कि तुम फल नहीं खा सकते? हवा ने कहा नहीं परमेश्वर ने बोला खा सका लेकिन एक फल नहीं खा सकते। नहीं परमेश्वर तो खुद जाना जिस दिन तुम खाओगे तुम ज्ञान पा जाओगे। क्या शैतान झूठ बोल रहा था? क्या शैतान झूठ बोल रहा था? वो सच बोल रहा था। क्या उन्हें ज्ञान मिला कि नहीं मिला? बुरे बोला ज्ञान हो गया, वो सच बोल रहा था। लेकिन उसकी सच में भी परमेश्वर से दूरी थी। उसका सच भी इतना कड़वा इतना जहरीला है कि वो परमेश्वर दूरी कर दे। उन्हें फल खाया, उन्हें ज्ञान तो है लेकिन परमेश्वर दूर हो बैठे। आमीन। आज भी शैतान यही बात बोले जब बरमावे, क्या तुम्हारे परमेश्वर बोले तुम शादियों में नहीं जा सकते? क्या तुम्हारे परमेश्वर बोले तुम मरगत में जा सकते? क्या तुम्हारे परमेश्वर ने बोले? प्रभु यीशु मसीह बोले अगर तू परमेश्वर पुत्र है तो गिरा दे अपना अपने। आज भी शैतान जब बरमाने की बात करे तो ऐसे बात करे। क्या तुम मसीह वाले लोग हो? क्या तुम्हारा परमेश्वर चमत्कार करो? लो हम देंगे लंगड़ा चलाओ फिर, या हम देवांगे ना दिखाओ फिर। आज भी जब शैतान बात करे तो वैसे करे। अगर तुम मसीह में तुम्हारा प्रभु मूर्ति जिंदा है, तुम्हारा क्यों मर गया? तुम्हारे लोग क्यों मर गए? शैतान जब बात करे बड़ी मीठी आवाज में बात करे। वो ये जाहिर नहीं हो देता कि वो शैतान बात करे परमेश्वर बात करे। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं आप कभी समझ नहीं पाओगे। वो इतना जरूरी है आपके लिए। पौलुस ने कहा जहां कहीं पवित्र आत्मा वहां पे छुटकारा है। आज कई बार जब मैं नई शादी देखूं, सिर्फ कुछ महीने लड़का लड़की हाथ पकड़ के चले, उन्हें लगा शायद हम जन्नत में आ गए। वो सिर्फ 4 महीने 5 महीने बाद वो अलग है वो अलग है। 5 महीने बाद ही उसकी उसके लिए नहीं बनती, उसकी उसके लिए नहीं बनती। 2 दिन पहले 10,000 पैंट कोट लेकर वो शादी करने जावे, और फिर 10 महीने बाद 1 साल के अंदर वो अपने घर में बैठी है, वो अपने घर में, वो उसका बात कर राजी नहीं। वो क्यों? शैतान बरमाने वाला है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम पहले तैयार करा तो उसके बाद परमेश्वर ने सीधी हवा बनाई और वो दोनों एक साथ रखे। और शैतान वार करे हमेशा इस रिश्ते पे। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं, आप कभी स्वतंत्रता पा नहीं सकते अपनी मैरिज लाइफ में। मैंने कहा जहां कहीं पवित्र आत्मा वहां पे, मैंने ये लिखा जहां पे ज्यादा परिवार वाले तो मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। कई बार ज्यादा टूटने या कांड भी परिवार वाले, मैरिज टूटना कांड। अब होता यीशु मसीह तब बोले आगे के पौलुस मूसा ने बोला कि त्याग पत्र देगा ही पत्नी छोटी जात का है। प्रभु यीशु मसीह तो बोले कि यह सच बात है। अब प्रभु यीशु मसीह झूठ तो बोलने से थे कि मूसा ने बोले है। प्रभु ने बोला कि तुम्हारी मन की कठोरता है कारण ऐसे बोला है। शुरू तो ऐसा नहीं, जब उत्पत्ति बढ़ी
जब परमेश्वर दोनों एक करके बनाए। और प्रभु ने बोला कि बाइबल में लिखा है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक करके बनाया, और लिखा है कि माता पिता तो अलग रहेंगे और दोनों एक तन रहेंगे। फिर प्रभु ने एक लाइन बोली कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। आपको था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसके लिए बोल रहा था? वो अलग लोगों के लिए नहीं बोल रहा था, वो माँ बाप के लिए बोल रहा था। क्योंकि रिश्ता टूटने का ज्यादा कारण लड़की वालों के माँ बाप, लड़के वालों के माँ बाप। लड़के वालों की एक शिकायत हो, जब तक ये आई है हमारा लड़का बका लिया, इस इसकी सुनो। लड़की वाले की एक बात हो है, हमारी छोरी ने फांदे नहीं टान देंगे या कुछ और कहेंगे। और तो रिश्ता बाहर के बंदे नहीं तोड़ सकते। लड़की वाले के माँ बाप समझदार है, बेस्ट है, और लड़के वाले के समझदार है। कौन तीसरा तोड़ जाओ? दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। प्रभु ने उनके लिए बोला था कि प्रभु ने ऊपर लाइन बोल दी कि माँ बाप तो अलग होकर दोनों एक रहेंगे। अलग होने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप छोड़ दो एक साइड और नो, अपने पैरों पे खड़े होना। माँ बाप तो अलग हो, क्योंकि जब तक लड़का 20 साल का ब्याह शादी नहीं हो रही, जब तक माँ बाप के अधीन में है, माँ बाप की सुन सके। लेकिन जब शादी होगी फिर माँ बाप के अंडर में नहीं है। फिर माँ बाप का फर्ज बने उन्हें आजाद कर दो, दोनों अपने पैरों पर खड़े हो दो, सीखन दो, गिरन दो, थोड़ा चालन दो, एक अकेला कर दो ना थोड़ा, ताकि वो अपने फैसले ले सके। माँ बाप पहले तो सिखाओ नहीं अपने बच्चे ने जीना कैसे है, पहले तो आजाद छोड़ देंगे। जब जिस दिन शादी होगी उस दिन बेटा मानिए ना ज्यादा, तेरी सास की एक होती अच्छा, फिर लोग सिखाना शुरू करें। पहले कभी नहीं सिखाओगे जीना कैसे है। इसलिए लाइफ बिगड़ने का ये कारण है। प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य अलग ना करे। जब पवित्र आत्मा पहले का जब जहां कहीं पवित्र आत्मा वहां पे क्या है? स्वतंत्रता। वहां पे मैरिज लाइफ में एक आजादी होगी, एक घुटन नहीं होगी, तंगी नहीं होगी। हालेलुया। नहीं लोग शुरू में 2 दिन तो आज पकड़े चाले फोटो हमें इंस्टाग्राम पे, कुछ दिन बाद फिर दिखते नहीं, एकला बंदा चाउमीन खा ले रहा है, वो एकली खा। लाइफ बिगड़े, मैनेजमेंट खराब हुए। और परमेश्वर ने सबसे पहले धरती पर पति और पत्नी बनाए थे, माँ बाप नहीं बनाए थे। याद रखिए। जब पहली बार परमेश्वर ने पैदा करे तो वो पति पत्नी थी, याद रखो, वो माँ बाप नहीं थे, वो भाई बहन नहीं थे। तो पहली जोड़ी धरती पर अगर कोई है तो पति पत्नी की है। इतना पवित्र रिश्ता वो, हाँ है ना? हाँ क्या ना? जब प्रभु ने सेवा स्टार्ट करी तो बिना पवित्र आत्मा मिले सेवा स्टार्ट नहीं करी। और जब चेले की सेवा स्टार्ट होनी थी तो प्रभु ने खास बोल दिया कि जब तक यरूशलेम में रहो, जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना उतरे, सेवा स्टार्ट ना करती हो। कहीं तुम सेवा स्टार्ट करो, जाओ बाहर प्रचार करो, लंगड़ा पाटे को चले नहीं, और लोगों में कहा तुम्हारा परमेश्वर जो लंगड़े चला, कहा तुम्हारा परमेश्वर, तुम बात करने में हार गए, तुम्हारा ज्ञान फीका पड़ गया। अगर पवित्र आत्मा होगी तो तुम जवाब दोगे, ऐसे जवाब दोगे लोगों के मुंह बंद नहीं सिमझेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह के पास आए परमेश्वर ने मुंह सीम दिए। जितने प्रश्न प्रभु तक किए गए प्रभु ने ऐसे जवाब दिए, लोग बोल नहीं पाए। और जब प्रभु ने प्रश्न करा तो उतरे नहीं दे पाए। बात कहती होली स्पिरिट, है क्या ना? प्रभु ने 1 के 2 सवाल पूछे थे, लोगों ने उत्तर देने, फिर तो बोले अब नहीं मिलते इससे। आमीन। वजह सिर्फ पवित्र आत्मा है। प्रभु ने बेरा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पवित्र आत्मा ने समझ पाया है तो अकेला एक इंसान है, सिर्फ यीशु मसीह, जिसने सांस लेने से भी ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ संबंध बना। जिस दिन प्रभु ने पहला प्रचार करा उसी दिन एक बात बोली थी, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि मैं अभिषेक करा, मैं बंदियां छुड़ाऊं। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ने, जब तक प्रभु ने प्रचार नहीं करा के उसने बेरा था बिना आत्मा में फैल हो जाऊंगा। आमीन। उसने इतनी प्रेर की रात दिन ताकि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता बनी रहे। बड़ी डेंजरस बात है बिना पवित्र आत्मा के लिए रिश्ता बनाए प्रचार करना, बिना परमेश्वर का रेवलेशन लिए प्रचार करना बड़ी डेंजरस बात है। जो परमेश्वर आत्मा में और बिना आत्मा है उसकी वर्शिप करना। शरीर में होगा परमेश्वर को खुश नहीं करते, जो है आत्मा में। शरीर में चलकर आप परमेश्वर ने खुश नहीं करते, जो है आत्मा में, और जो पसंद कर आत्मा में चलने ने। हम शरीर में चला लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलते, यह बात याद रखो। आमीन।
परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको शरीर में चलने के लिए बुलाया, शरीर, लेकिन शरीर के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया कि शरीर के काम के अनुसार चलो। हम संसार में चला, लेकिन संसार के अनुसार नहीं चलते। अपने पड़ोसी तो बोले संसार में चल, लेकिन संसार के अनुसार ना चल। शरीर में चल, लेकिन शरीर के कामों के अनुसार मत चल। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। आमीन। इतना जरूरी है पवित्र आत्मा। अगर किसी ने भविष्यवाणी गिफ्ट चाहिए तो क्या चाहिए उससे पहले? पवित्र आत्मा। किसी ने बुद्धि का वरदान चाहिए तो क्या चाहिए? किसी ने ज्ञान का वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा देगी। हीलिंग का गिफ्ट चाहिए, पवित्र आत्मा देगी। गैर भाषा चाहिए, पवित्र आत्मा देगी। दिलेरी चाहिए, पवित्र आत्मा देगी। अनॉइंटिंग चाहिए, पवित्र आत्मा देगी। उसे हम समझ नहीं रहे, उसे के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। हालेलुया। पतरस इस बात ने क्लियर जाना था, पौलुस इस बात ने क्लियर जाना था, इसलिए पौलुस ने कहा कि एक आत्मा है, उसी के द्वारा बुद्धि का वरदान, उसी के द्वारा हीलिंग का वरदान, उसी के द्वारा भविष्यवाणी का वरदान, उसी के द्वारा ग्यारह भाषा, उसी के द्वारा भाषाओं का प्रकाश, उसी के द्वारा सब कुछ उसी एक आत्मा के द्वारा। और उसी आत्मा से हम इतने दूर हैं, हम सिर्फ इतना प्रचार जाना है, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, स्वर्ग नरक है। हम कभी उस मित्र के साथ दोस्ती नहीं करना चाह रहे जो परमेश्वर ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी वो सहायक आएगा, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। कितना जरूरी है, जब परमेश्वर इतना जोर दे रहे थे और प्रभु ने कहा कि सेवा स्टार्ट नहीं करना जब तक परमेश्वरी प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आए। अगर आपने सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए, पवित्र आत्मा है। इस दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति, गरीब नहीं कह रहा, गरीब के पास कुछ न कुछ तो है, कंगाल व्यक्ति, दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति वो जिसके पास पवित्र आत्मा है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स नहीं है, वो जिसके पास पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बिना पवित्र आत्मा आप और मैं बिना माँ बाप के हैं, जिसकी कोई संभाल नहीं। अगर कपड़े मैले तो खुद धो, खुद खाओ, खुद पकाओ। दुनिया ताने मारे, क्योंकि जिसका पर माँ बाप का हाथ नहीं, दुनिया ताने मारे है। दुनिया प्रेम भी देगी लेकिन झूठा, सिर्फ स्वार्थ के लिए, कुछ ना कुछ जरूरत है इसलिए वो मिलेगी। और जिसके माँ बाप है, हर त्योहार उनके लिए बेस्ट है क्योंकि माँ बाप खड़े। हर जन्मदिन उनके लिए अच्छा है क्योंकि माँ बाप खड़े। हर बाजार में रखा खिलौना उसका है क्योंकि माँ बाप है। हर जो इच्छा वो क्योंकि माँ बाप है। और बिना माँ बाप के अनाथ की जिंदगी हो। तो प्रभु ने कहा कि जब तक जो वो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ दूंगा, बल्कि एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो अनाथ वाली जिंदगी फिर। हालेलुया। अब बाइबल निकालो, पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 और 20 आयत। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 और 20 आयत को। इसमें लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या लिखा है इसमें? क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हारा मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है वह तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। आप मोल लिए गए हो। पवित्र आत्मा ये सबूत है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा ये सबूत है, साइन है कि आपका बयाना दिया जा चुका है। प्रभु ने कहा जो आत्मा तुम्हारे अंदर वो एक बयाने के रूप में है। जब बयाना किसी धरती का दिया जाता है इसका मतलब है कि कोई बंदा बेच नहीं सकता, क्योंकि बयाना दिया जा चुका, जिसने बयाना दिया वो उसकी होली।
अब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये सबूत है कि आपका बयाना परमेश्वर ने दे दिया है। अब शैतान इसने खरीद नहीं सकता, बीमारी इसने खरीद नहीं सकती, कैंसर इसने खरीद नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता इसने, क्योंकि कौन खरीद चुका है? परमेश्वर बयाना दे चुके हैं। अगर पवित्र आत्मा है नहीं तो आपका अभी तक बयाना भी नहीं होया, अभी शैतान अधिकार कर सके। मैंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का आवाज है? चर्च मंदिर है, टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। अब एक चीज बताओ, मैंने मंदिर क्यों बनाया जावे? भेड़ रोकने के लिए, बकरियां रोकने के लिए, मुर्गे रोकने के लिए, जुआ खेलने के लिए, चुगली का स्थान हुआ है? क्यों बनाया जाओ मंदिर? ताकि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना हो सके। हाँ या ना? हाँ क्या ना? ताकि वहां पे परमेश्वर आराधना प्रार्थना, उसका प्रचार सुसमाचार, उसका साफ सफाई रह सके। परमेश्वर ये लिखा है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का घर है। घर नहीं लिखा कि घर में लैट्रिन भी, बाथरूम भी, कूड़ा करकट भी, बेडरूम भी, चीची ही भी, रिश्तेदार भी, फिर वगैरह वगैरह सब चीजें। इसमें मंदिर लिखा है, यानी आराधनालय लिखा है, यानी चर्च लिखा है। तुम्हारी बॉडी चर्च है, और चर्च स्पेशल मकसद के लिए बनाया जाए, मंदिर स्पेशल मकसद के लिए बनाया जाए, और तुम्हारी देह एक मकसद के लिए बनाई गई है जिसमें स्पेशल पवित्र आत्मा रह सके। आप याद करो, जिस मंदिर में, जिस घर में घर बना के कोई रहता नहीं, क्या हालत हो जाए उस घर की? कौन रहे फिर उसमें? चमगादड़, सांप, बिच्छू, मकड़ी, उसकी छत पे झाड़ बोझड़े जाम जाएंगे, आंगन में काई लग जाएगी, घर खंडर लग जाएगा। हाँ या ना? वैसे आमद भरोसा है नहीं। जब घर बनाकर छोड़ दिया जावे, एक मंदिर बनाकर छोड़ दो, श्रापित हो जाएगा। उसमें चमगादड़ रहेंगे, सांप बिच्छू, वो चीजें रहेंगी। अगर परमेश्वर आप या आपका शरीर पवित्र आत्मा मंदिर है और पवित्र आत्मा इसके अंदर नहीं है तो कौन रहेगा? पूछो अपने पड़ोसी, तो फिर कौन रहेगा? कौन है फिर इसके अंदर है? फिर वही सांप और बिच्छू जिसके परमेश्वर ने वादा करा था, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू और रोंदने का अधिकार दूंगा, वही सांप और बिच्छू रहेंगे, वही मकड़ी झाड़ बुनेगी, वही झाड़ बोझड़े जामेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा है और ये बनाया गया था पवित्र आत्मा के लिए। और आपने स्थान नहीं दिया, आपकी चुगली ने स्थान नहीं दिया, आपके नशे ने स्थान नहीं दिया पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर ने दुखी ना करो। क्यों नरक जाना चाहो जब परमेश्वर का स्वर्ग का रास्ता हमने मिल गया? क्यों अपनी जिंदगी ना उस रास्ते पे लेकर जाओ जो परमेश्वर ने बनाया ही नहीं? जियो ऐसे कि परमेश्वर तेरे लिए जीने के लिए तैयार है। प्यास रखो संसार की नहीं बल्कि परमेश्वर की। आपकी जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं, शैतान जाना आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, तभी तो हाथों को पीछे लग रहे हैं। अगर आपको कूड़ा करकट होने शैतान लगता आपको पीछे, नो, उसने मेरा ये कीमती बर्तन है परमेश्वर का, अगर मैंने इस्तेमाल नहीं करे तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और मेरे राज्य ने खिंड बिंड कर देगा। लेकिन आज लोग बिजी हैं अपने काम में, कोई परमेश्वर के लिए जगह नहीं। क्या सोचता होगा परमेश्वर? अभी तक इस्तेमाल नहीं, अब तक सोचे जी सेवा में हिस्सा लेवा ना लेवा ना जी, काम ज्यादा है। तुम्हारा काम तुमने स्वर्ग नहीं ले जा सकता अगर तुम परमेश्वर के काम नहीं आए तो। हालेलुया। अब तक फैसला करने लग रहे हैं, आई जी छोड़ेंगे जी बीड़ी जी, बस जी दो रह रही है जी, बस दो ही रह रही है जी, सारी खत्म हो। वो दो कब्र में, वो दो तुमने कब्र में ले जाऊंगी, फिर आग लगाने की जरूरत नहीं लकड़ी में, वो बीड़ी में तू माँ भीतरे भीतर कब्र में चला दे। हालेलुया। ये मुझे शरीर बनाया गया था पवित्र आत्मा को रखने के लिए, लेकिन हमने स्थान नहीं दिया। हमारी चुगली नहीं बंद होनी, परमेश्वर के लिए कोई प्रार्थना स्थान नहीं है। आज पूछो, मैं कई बार मेरे वॉलेंटियर ने पूछो कितनी प्रेयर है, हाय जी 15 मिनट 20 मिनट। मां चुल्लू भर पानी में डूब तो सकते नहीं, सिर डुबो मां, शर्म तो आओगी कुछ। कैसे परमेश्वर के लिए सहभागिता करोगे तुम? कैसे पवित्र आत्मा ने दोस्त बना के रखोगे? आप रिश्तेदार ने जब घर में बुलाओ, रिश्तेदार ने बुलाओ और मटर पनीर रख दो, उसका बात नहीं करो, क्या खुश होगा वो? क्या आपके मटर पनीर तो खुश होगा दोस्त, आपका रिश्तेदार खुश होगा? बोलो, उसने क्या चाहिए?
मित्रता, बातचीत। आप परमेश्वर अपने अंदर बसा लो और बात ना करो, उसका मिलो नहीं, उसकी वर्शिप नहीं करो, उसकी प्रेज ना करो, क्या वो खुश होगा? ये शरीर बनाया गया पवित्र आत्मा रखने के लिए। आप कुछ लोग पवित्र आत्मा ले तो रहे, ले लेंगे अंदर, प्रेयर करेंगे, लेंगे, परमेश्वर बुला लेंगे, लेकिन उसकी कोई आराधना, कोई प्रार्थना नहीं। चर्च इसलिए नहीं बनाया गया कि चर्च में परमेश्वर छोड़ दो और कभी परमेश्वर का बात ना करो। ये देह इसलिए बनाएगी कि पवित्र आत्मा इसके अंदर है और आप परमेश्वर का बात कर सको, पवित्र आत्मा बात कर सको। अगर आप रोज प्रार्थना करके सुनते हैं, आराधना करके सुनते हैं, एक गीत आंदा हो तो आप कितने बसूरा गाते हो, लेकिन आप आराधना करके सो तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा वो आनंदित रहेगा, खुश रहेगा। अगर आपने पवित्र आत्मा ले लिया और कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या पवित्र आत्मा डटेगी आपके अंदर है? आपके रिश्तेदार ने बुला लो और आप करता बाहर निकल जाओ और मटर पनीर टेक जाओ, क्या वो खाओगा? उसने आप चाहिए हो, मटर पनीर नहीं। पर पवित्र आत्मा ने आप चाहिए हो, वो सुनने इस जगह में रहना पसंद नहीं करता। आप मुंह बंद करके बैठे हो, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा? कैसे वो खुश होगा? अगर आपकी रोज की 2.5 घंटे प्रेयर नहीं तो आप जीरो अभी तक, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप परमेश्वर का बाइबल कभी पढ़ते नहीं, इस हाथ ना काम करने के लिए हाथ स्टार्टिंग हुए हैं। अगर मैंने दिमाग में सोच लिया हाथ ऊपर उठा तो उठेगा, अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता। तो आत्मा ये शरीर अगर परमेश्वर के अनुसार चलाना है तो पवित्र आत्मा बताओगे और वचन बताओगा। वचन हम ना पढ़े नहीं तो शरीर कैसे काम करेगा? पवित्र आत्मा क्या बताओगा आपने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा अपने पास तक कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मेरी बातों में चलेगा तुम्हें बताऊंगा। और उसकी बात आपने मैंने पढ़ी नहीं, कैसे बताऊंगा वो? फिर आप हार जाओगे। जब लोग कहोगे ऐसी बाइबल में लिख रहा है क्या से चुन्नी ढको, क्या ढकनी जरूरी है? फिर आप हार जाओगे। आज बाइबल ने लिखा है कि ये पशु नहीं खाने, वो नहीं खाने, अब हम नए नियम में क्या खाने हैं क्या ना खाने। फिर आप आधे बाइबल के आधे व्यवस्था के गुलाम रहोगे, वीडियो देखो यूट्यूब पे, आधे आजाद रहोगे। जबकि बाइबल में सब कुछ शुद्ध कर दिया गया नए नियम में। हम व्यवस्था का अधीन नहीं, मानो तो पूरी मानो, फिर पूरी आधी भी ना मानो। फिर बाल भी मुंडाने बंद कर दो, फिर चीर फाड़ भी, फिर सब चीजें मानो। अगर शुद्ध अशुद्ध पशु ना मानो, जो चीज परमेश्वर ने बनाई सब कुछ शुद्ध है। वो तो सिर्फ एक बात के लिए है कि क्या चीज है क्या नहीं, क्या मनुष्य के लिए वो तो। हालेलुया। मैंने नूह के दिनों में परमेश्वर ने बोला कि शुद्ध पशु आन दो जोड़े, लेकिन अशुद्ध पशु 7 जोड़े आन दो। मैं रहा था परमेश्वर कैसे शुद्ध अशुद्ध तो तू 7 मांग ले, अशुद्ध तू एक जोड़े ले ले। क्यों? परमेश्वर एक सिंबल था कि जब लास्ट में मेरे स्वर्ग के लिए जब प्रजा तैयार होगी, जो शुद्ध प्रजा है, जो इजराइल लोग थे वो बहुत कम होंगे, और जो अन्य जाति, जो अन्य जानवर वो अशुद्ध मान्य थे वो ज्यादा होंगे। आज वही वचन है। आज अन्य जाति ज्यादा परमेश्वर के स्वर्ग में डाल रही है, और जिनके पास पहले परमेश्वर वचन पहुंचा, जिसके और परमेश्वर अपना मुंह कर रहा है, परमेश्वर प्रजा इजरायली थी, वो आज स्वर्ग में जाएंगे भी नहीं, कुछ होंगे बस। प्रभु ने वैसा तुम तब बाद में वो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम परमेश्वर राज्य के लोग वहीं गिरते जाओगे। ये तो उसके लिए बातें लिख रखी हैं। हालेलुया। अगर वचन आपके पास नहीं, आप हार जाओगे। मैंने आपको बताया था चुनी ढकनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में ना आवे, तुम्हारे पास नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आओगा तुम सामर्थ पाओगे और गवाह ठहरोगे चारों दिशाओं में। इसलिए चेले चुप रहे और बैठे रहे, प्रेयर में रहे कि जब तक परमेश्वर सामर्थ नहीं दे देता, पवित्र आत्मा नहीं देता। और सपना छोड़ दो सामर्थ पाने का बिना पवित्र आत्मा के। पहले पवित्र आत्मा होगी फिर सामर्थ आओगी। सपना छोड़ दो अभिषेक का, पहले पवित्र आत्मा होगी फिर अभिषेक होगा। और अब पवित्र आत्मा जिंदगी में नहीं आई। भाई जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे अंदर होगा। पत्रस और के साथ थी, प्रभु ने झूठ नहीं बोला। प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे अंदर होगी जब प्रतिज्ञा पूरी होगी। फिर वो उनके अंदर आए, और जब आई तो 11 बात उतरी, भविष्यवाणी वरदान पाए, सामर्थ पाए, और लंगड़े चले, अंधे देखे। आज उन्हीं की बदौलत आज छोटी बड़ा में प्रचार हो रहा है। उन्हीं पत्रस और उसी पेंतुकुस्त के दिन की वजह से। अगर उन्हें पवित्र आत्मा ने उत्तर दी तो आज बड़ा में प्रचार नहीं होता। हालेलुया। उसी सामर्थ की वजह से।
उसी सामर्थ्य विजेता है आज ये प्रचार है। सबसे ज्यादा प्यास रखो पवित्र आत्मा की। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप अमीर व्यक्ति हो दुनिया की। फिर गिफ्ट आपके साथ होंगे, परमेश्वर बात करेगा। कई लोग रोते हाय जी मेरा पति प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम करो, देखो आपका पति आपके पीछे होगा। बहनों का जो रस्सी तीन ताकत तो बट रही है वो टूटती नहीं। एक पति, एक पत्नी और एक बीच में तीसरी रस्सी परमेश्वर। और जिनकी मैच में परमेश्वर नहीं, पति पत्नी है, फिर दोनों भारत पाकिस्तान रहेंगे में। एक घर में होंगे, एक कमरा में होंगे, एक बेड पर, लेकिन भारत पाकिस्तान होंगे। जो भारत पाकिस्तान एक थे नहीं करे जमाने में, आज अलग है। वो एक तो होंगे लोग होंगे, एक टाइम में एक थे जी नए कपड़े पहन कर बयान गए थे, लेकिन वो फिर भारत पाकिस्तान होगी। अगर परमेश्वर बीच में आया, लाइफ चेंज है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ चेंज है, सेवकाई चेंज है, सब चीजें चेंज है, फैमिली चेंज है। आमीन। रिश्ता कायम करो पवित्र आत्मा के लिए। वो बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगी उस व्यक्ति ने जब समर्पित हो गया। हर रोज परमेश्वर तक पवित्र आत्मा तक बोलो कि मैं नहीं कर सकता तेरे बिना कुछ भी काम। आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो, जब निकलो बाहर तो बोलो पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं नहीं चला सकता। आई नीड, मैं तेरी हेल्प की जरूरत है। आप कितनी अच्छी वर्शिप करते हो। पुलपिट पे जानता पहले 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले मर जाओ, अपना मैं समर्पित कर दो कि पवित्र आत्मा तू आओगा तब मैं वर्शिप कर पाऊंगा, कि तेरे बिना नहीं कर सकते। आप कितना बेस्ट खाना बनाते हो, कितना बेस्ट काम करते हो, कितना कुछ करते हो। हेल्प मांगो किसकी? पवित्र आत्मा की। जिस दिन परमेश्वर ने ये पता चल गया ये समर्पित है, ये पूरे दिन हो गए समर्पित हो गए, उस दिन परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। उस दिन पूरा काम करना शुरू कर देगा। नहीं आप डिप्रेशन में रहोगे। जिस ये देह बनाई किसके लिए गई है? किसके लिए बनाई गई है शरीर? पवित्र आत्मा के लिए। और पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो सांप और बिच्छू रहेंगे। और सांप की हमेशा फितरत है डंक मारना, और बिच्छू की आदत है डंक मारना। जब डंक मारेंगे दर्द होगा। फिर लोग को जी आज दर्द है जी मैरिज लाइफ में, आज ये बच्चे बिगड़ गए जी दर्द है। क्यों? सांप के कर ले रहे हो, डंक मार ले। क्यों? पवित्र आत्मा जिंदगी में नहीं। पवित्र आत्मा जिंदगी में आनंद होगा। पवित्र आत्मा जिंदगी में आप प्रेम करना सीख जाओगे। क्यों? पवित्र आत्मा पहला फल प्रेम है, दूसरा आनंद है, फिर शांति भी है। अगर पवित्र आत्मा जिंदगी में नहीं, आप प्रेम भी नहीं कर सकते, फिर अंधा बाटे रेवड़िया फिर अपनों को दे। जब अंधा तो दे देने के लिए चीज बांट, वो घूम घूम अपने देवा मेरे माराड़ी के खड़े। फिर आपका प्रेम भी अपने अपने वाला होगा। 1 मिनट प्रेयर में लागे, परमेश्वर पड़ोसी ने दिया, फिर घूम फिर कहा परमेश्वर मेरा पति तो चेंज ही नहीं हुआ। फिर आप प्रे करो हाय परमेश्वर पड़ोसी बच्चे, फिर हाय परमेश्वर मेरा बच्चा। आप घूम फिर कम वहीं आलोगे अपने घर में, अपने नून मिर्च पालोगे। आपका प्रेम भी झूठा होगा, अधूरा होगा, स्वार्थी होगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा आपका प्रेम सिद्ध प्रेम होगा, आपके अंदर आहें भर भर कर पवित्र आत्मा प्रेयर करेगी। चल प्रेयर कर, हरियाणा परमेश्वर काम नहीं हो रहा, प्रेयर कर, अपना अपने जोक दे, तेरी वजह से काम नहीं हो रहा, प्रेयर कर, सुसमाचार कर, जा सुसमाचार कर, अपने रिश्तेदारों ने बोल। फिर आपके अंदर दर्द निकलेगा। और अगर अब तक आपके अंदर दर्द नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। जिस दिन प्रेरितों के अंदर पवित्र आत्मा उतरी, इतना दर्द था, वो कोड़े खा ले रहे, थप्पड़ खा ले रहे, थुक्के डाल ले रहे, तब भी प्रचार कर ले रहे। क्यों? दर्द था ना, पता अब लोग बचने चाहिए। आज लोग बीजी अपने घर में। कई लोग तो इतने समझदार लागे। मैंने मीटिंग वाला दिन है जी, आए क्यों नहीं आए चर्च में? अजी भाई ने देखना थी, हाय बेबे ने देखना थी। तुम यही रह जाओगे। नूह के दिनों में भी याद रखो, नूह के दिनों में ब्याह शादी होया करती। जब जल आया, जल प्रलय 1 मिनट में सबने डुबो कर ले गया, और सबकी ब्याह शादी उड़े रहेगी, सबके काम धंधे बिजनेस उड़े रहेगी। वो बच के जिन्हें समर्पण करा के अपनी जिंदगी का, जिन्हें परमेश्वरी प्यास थी, जिनके लोग हंसी उड़ाते, कोई बारिश नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही कि बारिश आओगी, तुम जहाज बना ले रहे हो, और वो भी सूखा इलाका पहाड़ पे।
लेकिन जिन परमेश्वर की आवाज सुन रखी थी उन्हें बनाया, बाढ़ आई बचे, कि सेफ्टी उन्हें कर रखी थी। आपकी सेफ्टी क्या है? हालेलुया। तभी तुम्हें कह रहा परमेश्वर ने दुखी मत करो। सिर्फ परमेश्वर पास इसलिए मत आओ कि परमेश्वर कुछ देगा। अगर आप रिश्तेदार ने इसलिए बुलाओ, जी आइयो जी, घर में खाट नहीं है, वो खाट देगा। आयो जी, पैसे नहीं है, बच्चे फीस दे रहे हो, रिश्तेदार पैसे देगा। फिर आप फिर मंगवा ले रहे हो। ऐसी रिश्तेदारी 1 साल भी नहीं चलेगी। यह चलेगी, उसने मेरा स्वार्थी है। आप परमेश्वर पास सिर्फ यही जान ले रहे हो, ऐसी दोस्ती एक दिन भी नहीं चलेगी। हालेलुया। दोस्ती निभाने के लिए बराबर बलिदान देना हुआ है। आपने बलिदान नहीं दिया, परमेश्वर तो मांगने की इच्छा करे, आप दे नहीं रहे। आप एक मीटिंग आने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपनी ब्याह शादी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मैं आपने सच बताऊं, आपके पक्के रिश्तेदार कौन है? आपके पक्के, आप तो प्रेम करने वाले रिश्तेदार वो जो संडे ने शादी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे फंक्शन, जो संडे ने शादी कर आपने बुला रहे, वो आपके रिश्तेदार नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, वो आपके पक्के नहीं है। अगर उन्हें प्रेम होता, आप तो सच में बुलाने मेरा नहीं, आप मसीह हो, आप जाओगे नहीं। फिर भी वो कर रहे हैं। फिर परमेश्वर आपने देखा है, अब आप क्या फैसला लोगे? तुम संसार में चलो और संसार के भी अनुसार चलो, या तुम संसार में हो लेकिन परमेश्वर में चलो। फिर परमेश्वर आपने भी चेक करें। और ये एक जगह है जहां पे वफादारी दिखाने का टाइम है। और बिना वफादारी अभिषेक कदे नहीं जिंदगी मानता। और बिना अभिषेक आप अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभिषेक आपकी जिंदगी ने टर्न कर रहे हैं। अभिषेक आपके बोझ ने, आपके जुए ने, आपके कंधा पर उतारे हैं। लोगों हाय जी शैतान ने अटैक कर दिया, फिर तुम अटैक नहीं कर सकते? क्या तुम कमजोर लोग हो? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं? जब शैतान ने अटैक कर, तुम क्या कर रहे हो? फिर सिर्फ बैठ कर देख रहे हो। कुछ लोग तो गाली दे रहे हैं, शैतान ने, तू जानता नहीं मारे करते हैं, उल्टी उल्टी गाली देंगे, मैं तो बोल नहीं सकता पुलपिट में। शैतान ऐसे नहीं जाने वाला। कहीं मेरे पास्टर भी देखे जिसके अंदर शैतान है, वैसे थप्पड़ मारते। शैतान शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और शैतान को भगाने के लिए थप्पड़ की जरूरत नहीं है, आत्मा वाले थप्पड़ की जरूरत है। मैंने अपनी नजरा देखा पास्टरों को, बाल पकड़ के ऐसे करते हो या फिर नाखून के लनू देखते हैं, शैतान असली में है किसके अंदर। आप शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे कटनी काटोगे आत्मा की, फलों की। आमीन। कितने बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए आपको? पवित्र आत्मा। घर जाने बिना प्रार्थना करे सो जाना है, और सुबह कहना परमेश्वर सपना में तू नहीं आया। परमेश्वर पवित्र आत्मा है नहीं। आप तब एक उपवास नहीं करो और बोले पवित्र आत्मा तू दिखाई नहीं दे रही, कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ सामर्थ्य। आप जब तक आपने रोटी नहीं मिलेगी आप जीवित नहीं रह सकते। जब तक पवित्र आत्मा ने एक मार्गदर्शन नहीं दोगे, आप उसने कुछ प्रेयर करके, कुछ फास्टिंग करके आप उसने मौका नहीं दोगे, तो वो भी काम नहीं करेगा। जो लोग आधा घंटा प्रेयर नहीं है, जिनकी खतरे में, वो मैं सच कह रहा हूं, लिख कर जाना मेरी बात, वो लोग खतरे में, पूरे खतरे वाले लोग हैं, जिनके आधा घंटा प्रेयर भी नहीं है। ना तो बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। क्या परमेश्वर ने झूठा लिख दिया वचन? अगर तुम लड़ाई लड़ना चाहो ना तो बल से लड़ सकते, तुम्हारे बल से, ना शक्ति से लड़ सकते। जीत सको तो पवित्र आत्मा के द्वारा। ये साया 10 की 27 में शायद लिख रखा है, 27 में, जब मेरे दुश्मन एक बाढ़ के समान मेरे पर चढ़ाई करेंगे तो पवित्र आत्मा उनकी ओर झंडा खड़े करेगा, उनके विरुद्ध में। एक वचन ये बिल्कुल (59) की 19।
29 की 19। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, यानी कि बाढ़ के समान चढ़ाई, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। बाइबल में के लिए क्या है? जब विरोधी, एक बड़ा विरोध है, एक बाढ़ के समान, बाढ़ देखो कैसे आवे, वो जब एक बाढ़ के समान दुश्मन चढ़ाई करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। झंडा वो जीत का होगा। आमीन। इतना जरूरी पवित्र आत्मा, जिसके साथ पवित्र आत्मा से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे पता है कि परमेश्वर आत्मा मेरे विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। आप लड़ोगे तब जब पवित्र आत्मा साथ नहीं है, फिर लड़ोगे, फिर सास लड़ेगी, हाय बहू ने मेरा लड़का बका लिया। फिर सास लड़ेगी, हाय मेरा पति मेरी अपनी सास की, अपनी माँ की सुने। जिस दिन पवित्र आत्मा आया, आप जीत में चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आप दौड़ोगे जीत में, लड़ोगे जीत में, हंसोगे जीत में, आपके हर काम से जीत में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है चढ़ता, आमीन छोटा है, आमीन छोटा है, मैंने कहा आमीन छोटा है। हालेलुया। अगर जीत जिंदगी में चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए, और वो कोई एक सामर्थ्य, कोई ऐसी एनर्जी, कोई पावर या कोई ऊर्जा सी नहीं है जिससे ना आपके अंदर आए और आप उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पवित्र आत्मा आपने इस्तेमाल करना था परमेश्वर राज्य के लिए, और वो उसी बर्तन में इस्तेमाल कर पाओगा जो समर्पित है। सरेंडर करो हर दिन, हर सुबह उठते कि परमेश्वर में समर्पित करूं। आप कितने अच्छे कुक मास्टर हो, अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलो तो समर्पित जिंदगी, अपनी इच्छाओं ने समर्पित कर दो। आपकी और परमेश्वर की दो अलग अलग इच्छाएं हैं, आपकी भी एक इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। जब प्रभु यीशु मसीह देह में थे तो प्रभु यीशु मसीह की अलग इच्छा थी, परमेश्वर की अलग इच्छा थी। एक स्थान पर गए गत्समनी बाग में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता अगर तू चाहो तो ये कटोरा बिना पिए टल जावे, तब भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। देखो प्रभु यीशु मसीह की एक अलग इच्छा थी, क्योंकि जब तक आप शरीर में आपकी अलग इच्छा है और एक परमेश्वर की। आप परमेश्वर की इच्छा है न अपनी जिंदगी में पूरा होता देख नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। जिस टाइम प्रभु ने ये कहा कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उसी दिन दो इच्छा एक इच्छा बन गई, क्योंकि प्रभु ने अपनी इच्छा समर्पित कर दी परमेश्वर की इच्छा कर। आपकी भी इच्छा है, परमेश्वर मैंने ऐसे चला। कुछ लोग पवित्र आत्मा ने गाइड कर लग जाए, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं ऐसे काम करे मेरी जिंदगी में, मैंने ऐसे इस्तेमाल कर, मैंने ये कर मेरी जिंदगी। कभी मत शिक्षा दो पवित्र आत्मा ने, वो बन के वो सहायक, वो चलाओगा, उसकी अगुवाई में चलो। और आसान बात नहीं है चलना। मैं भी अभी तक पूरा नहीं चलता, मैं सीखूं हर रोज कि कैसे चलूं। मैं पूरा दिन में लास्ट में कहूं क्या पवित्र आत्मा मैंने पूरा समर्पण करा, क्या मैं पूरा तेरी इच्छा अनुसार चल पाया। हर दिन मेरी एक दौड़ो है, क्या मैं परमेश्वर तेरे अनुसार चल पाया। अब जब मीटिंग आमीन हो जाओगी मैं, तब भी मेरी एक प्रेयर होगी जाकर प्रेयर में, क्या परमेश्वर मैंने पूरा समर्पण दिया। अगर मैं ज्यादा समर्पण दूंगा तो ज्यादा काम होंगे, अगर मेरा समर्पण कम है तो कम काम होगा। कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा वो दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करेगी। जब तक मैं जीव तो पवित्र आत्मा कभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर मरा व्यक्ति चाहिए। जिस दिन मैं मर गया, मैं का मतलब मैनू हूं, मैंने यूं करना, जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म होगी उस दिन परमेश्वर मुझ में जीवित हो जाऊंगा। और यही फॉर्मूला आपके लिए है। आमीन। जब तक आप जिंदा हो परमेश्वर आपके अंदर नहीं हो सकता। जिस दिन आप मर गए परमेश्वर के राज्य के लिए, उस दिन परमेश्वर आपके अंदर जिंदा होगा, फिर आप क्रूस पे होंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। जब बिस्तर पर जाओ तो बोलो पवित्र आत्मा बात कर, तैयार हूं मैं। सुबह उठो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा चला, कुछ काम करना पवित्र आत्मा कर। देखो आप 24 घंटे पवित्र आत्मा में फील रहोगे, सामर्थ्य भरे रहोगे।
एक टाइम ऐसा हो जाएगा आप पूरी 24 घंटे पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, जिससे आप बात करोगे लोग हैरान हो जाओगे, ये कौन सी बात करें। आज कई बारी लोग विरोधी तो बात करें, विरोधी गणे बोले, जब यीशु बात करे तो विरोधी 2 शब्द 4 शब्द बोल लिया करते, विरोधी मुंह बंद जाया करते। जब जो परमेश्वर शेरा का मुंह बंद करते दानियल के समय में, वो परमेश्वर विरोधी का मुंह बंद, वो इतना बोले जितना परमेश्वर अथॉरिटी दे रहा है। अगर उन्हें बोलते हैं कि कैसर को देना जरूरी है, ना देना प्रभु ने उत्तर दे दे, तो उसका बाद उनके मुंह बंद। अगर आज एक विश्वासी के पास बैठा विरोधी ने, विरोधी 10 क्वेश्चन करेगा, मुंह बंद हो नहीं सकता, क्योंकि विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होते सामने बैठा है, वो पवित्र आत्मा कब्जा कर लेगी, वो कंट्रोल कर लेगी, वो एक्स्ट्रा बोल नहीं पाओगा। ये भी सीक्रेट है। कितने इस बात न माने, सच है, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में ये सब चीजें है। विरोधी बोल नहीं पाते, इतना बोले यार जितना बस उस ताकत उनके किसने बंद। हालेलुया। ये शरीर बनाया गया, ये देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर और आप आराधना नहीं कर रहे, उसने प्रार्थना नहीं करे, उससे बात नहीं करे, तो वो अकेला क्या करेगा? उसने बात करने वाला चाहिए। आज आप बेस्ट दोस्त बन ला रहे हो परमेश्वर के। आज जब आपने सीखा, आप बेस्ट, मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड होने वाले परमेश्वर की, कि परमेश्वर के अब्राहम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आप बेस्ट फ्रेंड होंगे आज से, जब हर बात में समर्पित होकर चलोगे। आमीन। और मेरे लिए प्रे करा था कि और हम समर्पित जिंदगी जी इसका परमेश्वर के लिए, क्योंकि मरा व्यक्ति चाहिए परमेश्वर ने जो उसके काम कर सके। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप वर्शिप नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, ताड़ी नहीं बजा सकते, बो नहीं सकते। मैं सच कह रहा, बो भी नहीं सकते। आपके पास लाख रुपए होंगे तब भी आपकी जुबान, आपका दिमाग फिर जाएगा। पवित्र आत्मा होंगे तो आपको, आपके पास 10 रुपए होंगे, वो भी आप परमेश्वर ने दे दोगे कि परमेश्वर राज्य बढ़े। आपका मुंह देख के बात ले, परमेश्वर बढ़े मैं घटूं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप घटो, परमेश्वर अपना बढ़ावेगा। हालेलुया। तो कांग्रेचुलेशन, आज पवित्र आत्मा आपका दोस्त बनने वाला है। आज आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन रहे हो। आज से आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन रहे हो 1 मिनट में। हालेलुया। जैसे अभी प्रेयर स्टार्ट होगी, आप प्रेयर में जाओगे, पवित्र आत्मा मांगोगे, वो आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी और जिसकी टेस्टमनी है, गवाही, आप पीछे जाओगे, इतना गवाही लिखवाओगे ताकि टेस्टमनी दी जा सके। छुपाने वाले लोग अच्छे नहीं, देने वाले लोग अच्छे हैं। प्रभु ने इसलिए आपको गवाही दी ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। अगर आप बोल नहीं सकते, परमेश्वर दे नहीं सकता। वफादारी परमेश्वर देकर। और एक दोस्ती को मांगोगे, एक मित्रता को मांगोगे, एक फ्रेंडशिप को मांगोगे पवित्र आत्मा के साथ। और पवित्र आत्मा बोलोगे मेरी जिंदगी में आ, अपने आप को सरेंडर करोगे। से तौबा करो, क्योंकि एक वो बीड़ी, वो दरवाजा बंद है पवित्र आत्मा के लिए। वो एक गलती, वो एक चुगली, वो एक गाड़ी, वो एक पत्नी से लड़ाई, वो एक पति से बात ना करना, रुस्सा रुस्सी, वो आदर ना करना अपने माँ बाप का, वो कुछ भी चीजें हो सकती हैं।
नहीं कर सकता पवित्र आत्मा तेरे बिना। मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तुझे पाना ही है। मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। परमेश्वर तूने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी सहायक आएगा। परमेश्वर तूने कहा था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे पास सहायक भेजूंगा। भेज मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी में। मेरे परमेश्वर मैं अनाथ न रहने पाऊं, मैं सुनना न रहने पाऊं। ये मंदिर परमेश्वर अकेला न रहने पाए, ये मंदिर सुनना न रहने पाए। मेरे परमेश्वर ये तेरे लिए बनाया गया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ मेरी जिंदगी में। अपने पाप को मानता हूँ परमेश्वर, अपनी गलती को मानता हूँ परमेश्वर, गुस्से को दूर करता हूँ, अपनी बुराई को दूर करता हूँ मेरे परमेश्वर।